दिखाओ जी ओ जी घनश्याम, कान्हा करो दिव्य वृंदावन धाम। माने ही दिखाओ जी ओ जी घनश्याम, कान्हा थारे चरणों में जाऊं विश्राम। ऐसी कृपा की जो जी ओ जी घनश्याम, कान्हा थारे चरणों में पाऊं विश्राम। ऐसी कृपा की जो जी ओ जी घनश्याम, कान्हा थारी भक्ति देवो निष्काम। ऐसी कृपा की जो जी ओ जी घनश्याम, ऐसी कृपा की जो जी ओ जी घनश्याम। नारायण। अच्छा, मैंने सोचा था आप दिवाली का कोई दिन बताएं। दिवाली कल सुनाऊंगी जी सर। हाँ ठीक। तो अब कल के सत्संग का सार सुन लेते हैं। रंजन सुनाएगी। हाँ सुनाओ। नारायण नारायण। जिसको लगन होती है वो अपने आप आगे बढ़ जाता है। कर्मयोग से भगवान की निकटता का अनुभव कैसे हो? योग यानी परमात्मा से अत्यंत समीपता और निकटता। निकटता का अर्थ है भगवान के पास हो। बोध यानी परमात्मा से एकता। अपनी सत्ता का एकता का अर्थ है अपनी सत्ता का मिट जाना और परमात्मा के साथ एक हो जाना। प्रेम का अर्थ है परमात्मा से अभिन्नता और अभिन्नता का अर्थ है दिखते तो दो है पर वास्तव में एक है, जैसे राधा और कृष्ण। राधा है वही कृष्णा है और कृष्णा है वही राधा। भगवान कहते हैं कि जो हर समय प्राणियों के हित में लगा होता है और बदले में कुछ नहीं चाहता वो मुझे प्राप्त होता है। मित्र यानी भलाई के बदले में भलाई करो, और सुहृद यानी वो ये नहीं देखता कि वो मेरे साथ बुरा कर रहा है या अच्छा, वो केवल हित करता है। भगवान कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों का सुहृद हूँ। सेवा से त्याग और त्याग से प्रेम। जो सबके हित में लगा होता है और बदले में कुछ नहीं चाहता उसे ज्ञान योग की सामर्थ्य स्वतः आ जाती है, इसलिए वो परमात्मा की तरह हो जाता है। उसे ममता का त्याग और कामना का त्याग स्वतः हो जाता है। कर्मयोग का मूल सिद्धांत है क्षमता। क्षमता भगवान का स्वरूप है। जिसमें क्षमता आ जाती है तो उसे भगवान बहुत निकट हो जाता है। पटाखे जलाना एक तरफ से रुपयों को जलाना है। पटाखे से कितने सारे कीड़े मर जाते हैं और प्रदूषण भी होता है। ये तो दिवाली पर एक तरफ से पाप करना है। जहाँ तक हो सके शुद्ध घर में शुद्ध प्रसाद बनाए और भगवान को चढ़ाए। जब कर्ता बनते हैं तो कामना होती है, यानी जहाँ कर्तृत्व का भाव होता है वहाँ भोगना पड़ता है। जब तक हम शरीर को अपना मानते हैं तब तक हमसे क्रिया होती है। इसलिए जिसमें कर्तृत्व का भाव नहीं रहता उससे पाप पुण्य नहीं होता। ये विवेक शक्ति भगवान ने केवल मनुष्य को दी है। इस विवेक शक्ति से मनुष्य सबकी सेवा करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की वाणी ही उसके व्यक्तित्व का बोध कराती है। वास्तव में सत्ता केवल एक परमात्मा की है। संसार में तो सब मिट रहा है। संसार बदलने वाला है और परमात्मा सदा रहने वाला है। नारायण 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 नारायण। तो रामनारायण जी की कहानी सुन लेते हैं। हाँ रामनारायण जी सुना दीजिए। रामनारायण जी। हाँ भाई। हाँ सुनाइए। किसी ने प्रश्न किया, जिसका कर्मानुसार
फिर पुनर्जन्म हो चुका है, उसको भी क्या श्राद्ध का फल मिलता है? उत्तर, हाँ। एक कहानी सुनो। एक था पंडित और एक था फकीर, दोनों में बड़ी मित्रता थी। एक दिन पंडित जी को बहुत सुंदर कटहल की गंध का अनुभव होने लगा। वह गंध ठीक ऐसी ही थी जैसे कि स्वयं कटहल खाने पर एक भरपूर गंध का अनुभव होता है। पंडित ने सोचा कि कहां से कटहल की गंध आ रही है, यह तो कटहल का मौसम भी नहीं है, शायद 12 मासी कटहल हो सकता है। पंडित ने सारा बगीचा छान डाला पर कहीं भी कटहल दिखाई नहीं दिया। उसने अपने मित्र फकीर से कहा। फकीर बोला, चलो हम लोग नदी के उस पार चले। नाव से दोनों नदी के उस पार एक गांव में जाकर देखते हैं, एक आदमी श्राद्ध कर रहा है और उस श्राद्ध में एक कटहल रखा है। फकीर ने कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पुत्र वृद्ध अवस्था में तुम्हारा ही श्राद्ध कर रहा है। तुम्हें कटहल अति प्रिय था, इसीलिए तुम्हारे लड़के ने बहुत खोजकर एक 12 मासी कटहल तुम्हारे श्राद्ध में दिया है। नारायण नारायण। तो इसका क्या अर्थ निकला कि प्रारब्ध का भोग मिलता है, ऐसा? पूर्व जन्म के बाद भी शादी का फल मिल जाए, शादी करते हैं तो उसका फल उसको मृतक प्राणी को मिलता है। अच्छा, श्राद्ध का फल मिलता है, ऐसा? ठीक। तो 3 दिन बाद में भगवान राम जी पधारेंगे, रावण को मार करके अपने धाम भेजेंगे और फिर अयोध्या की तरफ आएंगे। तो अभी तो प्रतीक्षा चल रही है, तो भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो एक भजन है वो मैं सुनाता हूँ। भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान जी की। वर्ष चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन एक, रघुवर प्यारा बेगा वो जी। वर्ष चतुर्दश बीच में बाकी रहो दिन एक, रघुवर प्यारा बेगा वो जी। पूजत प्रभु जी आवड़िया, नैना में ढल आयो नीर, भाई सा मारा अवध पधारो जी। बड़े हलचल हो रही, रोक्या रुकत नहीं प्राण, रघुवर प्यारा एक निभावो। वर्ष चतुर्दश बीच में बाकी रहा दिन 3, रघुवर प्यारा बेगा आवो जी। धन माता जानकी, धन प्यारा लक्ष्मण भ्रात, रघुवर थाने संग में लीना जी। धन धन माता जानकी, धन प्यारा लक्ष्मण भ्रात, रघुवर थाने संग में लीना जी। हड़कत अखिया दाहिनी, सगुन सुहावन होई, रघुवर प्यारा
दर्श दिखावो जी। हरकत अखियां दाहिनी सगुन सुहावन होय। रघुबर प्यारा दर्श दिखावो जी। हर्ष चतुर्दश बीच में बाकी रहा दिन तीन। रघुवर प्यारा बेगा भोजी। आवत लगे अणखावणी आप बिना रघुनाथ। भाई सा थारो राज संभालो जी। आवत लगे अणखावणी आप बिना रघुनाथ। भाई सा थारो राज संभालो जी। वर्ष चतुर्दश बीच में बाकी रहा दिन तीन। रघुवर प्यारा बेगा भोजी। रघुवर प्यारा बेगा भोजी। ये भरत जी के विरह का भजन आपको सुना दिया। अब दीपावली के दिन तो अपने सत्संग को स्थगित रखा है। उस दिन अमावस्या के दिन भगवान पधारेंगे तो उनके स्वागत में सभी अपने घरों में दिए जलाएं और वही 8 बजे का समय रहता है जब दिए वगैरह जलाते हैं। इसलिए अमावस्या 31 अक्टूबर के दिन सत्संग को स्थगित रखा है। और ये बात कही भी गई थी कि भाई जहां तक हो वे पटाखे ना छुड़ाएं, दीपक जलाएं। पटाखे छुड़ाने से ये पूछ रहे हैं दिवाली कौन सी तारीख की है। भाई हम तो दिवाली 31 तारीख की मना रहे हैं और बाकी अब पता नहीं है कौन कौन कहाँ कब कब में कैसे मनाएंगे। तो पटाखे छुड़ाने से कई तरह के नुकसान है। और मुझे तो अपने भूतकाल की बात याद है कि मैं पटाखे जला रहा था तो ये बात समझ में आई कि ये पटाखे हैं जो फूटने वाले हैं उनको तो चलो भाई दूर रख करके उनको जलाओ, और अनार है ये तो फूटने वाला पटाखा नहीं है। तो मैंने इसको हाथ में रख के दिए के पास में उसका मुंह लगाया कि भाई ये जलेगी तो इससे फव्वारा निकलेगा। वो मेरे हाथ में ही फूट गया और उससे मैंने चश्मा लगा हुआ था इसलिए आंख बच गई। चश्मे के जो शीशा है उसके ऊपर उसके छर्रे लगे तो चश्मे में निशान पड़ गए और हाथ है वो एक प्रकार से फट गया। इतनी जबरदस्त चलन और इतना गंभीर स्थिति हो गई तो बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ। तो ये मैं अपनी बीती हुई बता रहा हूँ और ये मेरी मूर्खता ही थी। वास्तव में तो पटाखों से जो वातावरण है उसमें भी प्रदूषण फैलता है और बहुत सारे छोटे छोटे जमीन पर जानवर है वो भी मरते हैं और ऊपर पटाखे जाके फूटते हैं तो वहां भी कुछ जीव जंतु मरते हैं। तो जहाँ तक होवे पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए। कई बच्चे कहते हैं कि भाई राम जी आए उसकी खुशी में पटाखे छुड़ा रहे। तो कहीं पर शास्त्रों में पटाखे छुड़ाने का कहीं पर उल्लेख नहीं आता कि राम जी आए तो
उनके आने की खुशियों में पटाखे छुड़ाए गए। ये तो अभी कलयुग की महिमा है, जो अब कई लोग पटाखे छुड़ाते हैं, कई लोग जुआ खेलते हैं। तो ये कुरीतियां हैं, तो कुरीतियां छोड़ने में ही लाभ है। अपने तो सभी सत्संगी भाई बहन है, तो अपने तो दीपक जलाना ठीक है, उससे वातावरण है वो भी शुद्ध होता है वैज्ञानिक दृष्टि से भी, और भगवान के स्वागत में हम जला रहे हैं, इस भावना से दीपक जलाएं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आजकल तो ज्यादातर ये हो गया कि वो दिखावे के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। तो दीपक जलाने से तो हवा भी शुद्ध होती है, वातावरण भी शुद्ध होता है। शुद्ध तेल में या शुद्ध घी में दीपक जलाएं, जैसी जिसकी आस्था। और आजकल तो वो बिजली के बल्ब, छोटे छोटे बल्ब लगा करके और जलाते हैं, तो उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। वो भगवान के स्वागत की दृष्टि से वो भी जलाएं, पर केवल उन्हीं को जला करके तीसरी नहीं माने, और दीपक जरूर जलाएं। और दीपक से भगवान का स्वागत करें तो ज्यादा सात्विक बात है। ये एक मैसेज में सत्संग रूप में डाला था, वो फिर याद आएगा तो एक बार फिर डालने का विचार है कि पटाखे छुड़ाने से क्या क्या नुकसान है। गांव में तो लकड़ियों के और घास के ढेर भी रहते हैं घरों में, खेतों में, तो पटाखे जा करके वो तीर छुड़ाते हैं, वो जा करके घास में या लकड़ी में गिर जाते हैं तो आग लग जाती है। मेरे बचपन की बात मुझे याद है कि वो किसी ने तीर छोड़ा तो जा करके घास के बहुत बड़े ढेर, उसको अपने राजस्थानी भाषा में घास की कुड़ी कहते हैं, वो काफी बड़ा ढेर था, उसमें जाके लग गया तो पूरा घास जल गया। तो इस तरह से नुकसान ज्यादा है इसमें। तो आप तो सब समझदार हैं, बात जानते ही। मेरे मन में कुछ बातें आई तो आपकी सेवा में रखी। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं, और नहीं तो फिर देवकी जी से बात करते हैं। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। प्रभु के लिए उपयोगी होने की बात चल रही थी जी। सुने हुए प्रभु की सत्ता स्वीकार करना, श्रद्धा एवं विश्वास करना, आत्मीयता स्वीकार करना। तो आत्मीयता के बारे में बात चल रही थी। जी। तो साधक से भारी भूल यही होती है कि अपने निर्माता की महिमा को भूल जाता है और उनकी दी हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य को अपनी मान लेता है और उसका दुरुपयोग करने लगता है। उसी का परिणाम यह होता है कि साधक अपने को असमर्थ पाता है। ये है बात, ये अपने तो प्राय रोजाना ये बात चलती है, और सनातन महाराज ने भी यही बात कही है कि जो कुछ भी भगवान ने हमको दिया है, चाहे वो शरीर दिया है, योग्यता दी है, पद दिया है, फिर परिवार दिया है, फिर संतान दी है, पति पत्नी, माँ या पिता, ये जो कुछ भी हमें मिला है,
धन संपत्ति, जमीन इत्यादि सब कुछ भगवान का है। और इसकी पहचान क्या है कि जब चाहे तब भगवान ले लेते हैं। तो इसको अपना मानना अर्थात ममता करना, ये मनुष्य को असमर्थ बना देता है। असमर्थ कैसे बनाता है? असमर्थ ऐसे बनाता है कि वो जिस धन पर बहुत अभिमान करता है, वो धन रातों रात चला जाता है। काका पड़ गया, अथवा बिजनेस में कोई घाटा लग गया, अथवा शेयर मार्केट में लगाया हुआ था तो शेयर मार्केट डूब गया, अथवा कहीं ब्याज पर दिया हुआ था, वो ब्याज पे दिया हुआ धन खा गया। तो आदमी कुछ कर तो सकता नहीं और दुखी होता है, अपने आप को असमर्थ पाता है। तो असमर्थ क्यों हुआ? क्योंकि भगवान की दी हुई वस्तु को अपना माना, ममता की, तभी तो असमर्थता का अनुभव हुआ। तो अब बीमारी आ गई, पति बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई। अब कोशिश तो बहुत करता है लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो असमर्थता का अनुभव करता है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे करूं? कई बार बीमार हो गए, अब धन नहीं है, डॉक्टर कहता है कि इसमें इतना खर्चा होगा, अब वो लाओ, अब वो पास में है नहीं, तो असमर्थता आ गई। तो ये भगवान की दी हुई वस्तु को जो अपना मानता है, उसी को ये असमर्थताएं पीड़ित करती है। जी, ये असमर्थता साधक ने अपनी भूल से उत्पन्न की है, हाँ, किंतु असमर्थता से पीड़ित होकर जब वह सर्व समर्थ की ओर एक बार भी देखता है तो वे उसकी असमर्थता का अपहरण कर उसे अपना बना लेते हैं। ये उनका सरल स्वभाव है। और सरल स्वभाव क्यों बताया? कि वो तो अपनी मर्जी से तो भगवान की तरफ आया नहीं, दुख में सूरन सब करे, वो वाली बात हुई। या वो बुरे हालत हो गए, पास में पैसा नहीं है और बीमार हो गए, अब कोई रास्ता दिखता नहीं, तब वो कहता है हे भगवान मैं आपकी शरण हूँ, हे प्रभु मुझे बचाओ। तो भगवान इतने सरल है कि पता है कि ये क्यों मेरी तरफ आ रहा है, कि अब कहीं से इसका कोई सहारा नहीं रहा, तब अब मेरी तरफ आ रहा है। और भगवान इतने सरल हैं कि उसको भी अपना लेते हैं, उसको भी सहारा देते हैं, उसके भी सहायता करते हैं। भगवान उसको भी अपना भक्त बताते हैं। आप देखिए गीता जी में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। ज्ञानी को अलग कहा है च करके, लेकिन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी इन तीनों को तो अब इसमें आर्त तो वो है जो संकट में फंस गया, अब कोई सहारा दिख नहीं रहा है, तो भगवान हे भगवान आप बचाओ, हे भगवान आप बचाओ। तो भगवान कहते हैं ये भी मेरा भक्त है। भक्त क्यों है? कि ये चारों तरफ से निराश होकर के अब ये मेरे को पुकार रहा है, इसको भगवान भक्त मानते हैं। बताइए ये कोई भक्त है क्या? और अर्थार्थी उसको धन चाहिए, फिर भी उसको भगवान कहते हैं मेरा भक्त है। तो आपका भक्त कहाँ है? ये तो धन का भक्त है। तो कहते हैं नहीं, ये धन चाहता है पर मेरे से चाहता है ना, देखो संसार से नहीं चाहता। अब संसार से उसने चाह करके देख लिया, यहाँ तो कोई धन हरण करने वाले लोग हैं, देने वाले नहीं है। तो फिर भी भगवान सरल है ना, बहुत सीधे हैं, भोले हैं। भगवान कहते नहीं ये मेरा भक्त है। तो ये आप देखो इस तरह का कोई अपने को सूरज मिलेगा कि जो असमर्थता की स्थिति में पुकारने पर भी और प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ कोई बात नहीं है, ये संकट में मुझे पुकार रहा है, कोई बात नहीं है, ये धन के लिए मुझे पुकार रहा है। बाकी जिज्ञासु की तो चलो फिर भी कहें कि भाई वो भगवान को प्राप्त करने के लिए
ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासा में है, और ज्ञानी तो प्रेमी भक्त है ही भगवान का। तो ये दो जो है आर्त और अर्थार्थी, इनको भी भगवान अपने भक्तों की कैटेगरी में लाते हैं। ये भगवान की सरलता है जी। पैर व समर्थ साधक का भूतकाल नहीं देखते कि वर्तमान वेदना से ही करुणित हो अपना लेते हैं। हाँ, जैसे मैंने पहले उस दिन ये बात कही थी कि ये तो भगवान की मजबूरी है। ये भूतकाल देखें तो शायद पृथ्वी पर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान अपनाए। तो भूतकाल तो सनातन जी महाराज कहा करते हैं कि भूतकाल तो सबका सदोष है। एक महाराज जी सनातन जी महाराज पास एक सेठ आए, वो फूट फूट के रोने लगे। अब वो रोते ही रहे, बहुत मुश्किल से उनका रोना रुका। तो कहा अरे भाई बात क्या है ये तो बताओ। तो कहा महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने भूतकाल में बहुत सारे पाप किए हैं। तो सनातन जी महाराज ने कहा अरे भाई भूतकाल में तो सभी ने पाप किए हैं, भूतकाल सभी का तो दोष है, इसलिए इस बात की तुम चिंता मत करो। भगवान इतने सरल और करुणामय है कि वो भूतकाल देखते ही नहीं, वो तो वर्तमान में तुम क्या चाहते हो ये देखो। गीता जी में ये बात साफ साफ कही हुई है भगवान कि चाहे वो कितना ही बड़ा दुराचारी है, अभी उसने निश्चय क्या किया, बोले अभी तो ये किया है कि पाप नहीं करूंगा, आपकी तरफ चलूंगा। तो भगवान कहते हैं बस वही साधु है, उसको साधु मान लो। तो आज का समय यहीं पर ही समाप्त हो रहा है, इसलिए थोड़ी देर के लिए हम उस प्यारे प्रभु की शरण में और अचिंत्य होकर बैठे हैं।